Good morning, student. Today's date is 6 September 2021. Today we have to start our new portion, new syllabus. Okay. तो ये जीके की कोर्स बुक है, पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 5, एक्सटिंक्ट एनिमल. एक्सटिंक्ट एनिमल मतलब विलुप्त जानवर, नामशेष जानवर, जो कि अभी इस दुनिया में इस पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी से नष्ट हो चुके हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल. ओके. तो अच्छे से क्या करना है, वीडियो सुनना है. ये हमारा दूसरा वीडियो है. ओके. हाउ मेनी एनिमल्स सच एज अ लायन, टाइगर, काऊ, मंकी etc एग्जिस्ट ऑन द अर्थ नाउ. तो आप लोग बहुत जानवरों के बारे में जानते हैं, जैसे कि लायन मतलब सिंह है, वाघ है, गाय है, या फिर मंकी बंदर है. तो ये सब अभी पृथ्वी पर क्या है, उपलब्ध है, पृथ्वी पर मौजूद है, जीवित है. एग्जिस्ट मतलब क्या, अभी भी इस पृथ्वी पर वो मौजूद है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट देयर वेयर सम एनिमल्स दैट यूज टू लाइव ऑन द अर्थ बट नो लॉन्गर एग्जिस्ट. तो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर और भी कई सारे जानवर जो थे वो दैट यूज टू ऑन दी अर्थ, वो पृथ्वी पर क्या थे, रहते थे और जीवित थे, लेकिन उनमें से ज्यादा दिनों तक वह जीवित नहीं रहे. नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे. तो आप लोग कितने जानवरों के बारे में जानते हैं ऐसे कि जो अब पृथ्वी पर नहीं है. दे आर कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट एनिमल. तो उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट एनिमल मतलब विलुप्त जानवर, नामशेष जानवर. When an entire species or type of animal dies out, that species is extinct. तो एक्सटिंक्ट एनिमल किसे कहा जाता है, जिनकी प्रजाति, पूरी प्रजाति या फिर उनका जो पूरा प्रकार, उनके सारे प्रकार के जो जानवर है वह पृथ्वी से क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं या फिर पृथ्वी से नष्ट हो चुके हैं. उन्हें क्या कहा जाता है, विलुप्त जानवरों में से एक कहा जाता है. ओके. तो एक्सटिंक्ट एनिमल मतलब क्या, जो अब पृथ्वी पर नहीं है, बहुत सालों पहले थे, लेकिन उनकी पूरी प्रजाति, उनके सारे प्रकार के जो जानवर है वह मर चुके हैं. उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट एनिमल मतलब विलुप्त जानवर, नामशेष हुए जानवर उन्हें बोला जाता है. लेट्स लर्न अबाउट सम एक्सटिंक्ट एनिमल नाउ. तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जो कि इस पृथ्वी से क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं. ओके. तो सबसे पहले कौन सा है, डायनासोर. तो आप लोगों ने कई सारे फिल्मों में देखा होगा, एनिमेटेड फिल्मों में देखा होगा. तो डायनासोर, तो ये डायनासोर जो है वो कई सालों पहले इस पृथ्वी पर मौजूद था, लेकिन वो क्या हुआ है, अब नामशेष हुआ है. अब के दिनों में डायनासोर को हम लोग नहीं देख सकते हैं या फिर हमें दिखने में नहीं आता है. ओके. डायनासोर वेयर एनिमल दैट लिव मोर देन 65 मिलियन ईयर एगो. तो डायनासोर जो एक जानवर है वो पृथ्वी पर कितने साल पहले रहता था, 65 मिलियंस मतलब 65 दशलक्ष साल पहले वो पृथ्वी पर रहता था. मोस्ट डायनासोर लिव्ड ऑफ प्लांट बट सम वेयर कार्निवोर्स एंड एट मीट. तो ज्यादातर जो डायनासोर्स थे वो प्लांट से, पौधों से क्या होते थे, दूर रहते थे. तो उनमें से कुछ जो थे वो कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी थे, वो क्या करते थे, मांस खाते थे. द टॉलेस्ट डायनासोर वेयर सेड टू बी द अराउंड 131 फीट एंड वेयर एक्सपेक्टेड टू हैव वेट अराउंड 1 लाख किलोग्राम. तो सबसे बड़ा वाला जो डायनासोर था वो कहा जाता है कि वह 131 फीट मतलब 131 उसकी ऊंचाई थी, फीट तक वह ऊंचा था, और उसका वजन जो है वो कितने के आसपास लगता है, मतलब माना जाता है, एक्सपेक्टेड मतलब कि माना जाता है कि उसका वजन जो है वह 1 लाख किलोग्राम के आसपास था. The main reason for their extinction was starvation and climatic changes. तो इनका नष्ट होने का जो
रीजन कारण जो बताया जाता है इनका नष्ट होने का, वो क्या है, स्टार्वेशन मतलब भूखमारी, और क्लाइमेट चेंजेस मतलब आसपास का जो हमारा वातावरण जो है, जलवायु जो है उसके बदलाव की वजह से और भूखमारी के वजह से इनका नष्ट होने का कारण बताया जाता है कि उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिला और वातावरण हमेशा बदलता रहता था, तो वो उन्हें सूट नहीं हुआ, उन्हें उसमें उनका जीवन ज़्यादा समय तक नहीं चला। इसकी वजह से ये प्रजाति जो है डायनासोर की वो नष्ट हो चुकी है। तो डायनासोर जो है वो सबसे बड़ा जानवर कहा जाता था। वो 65 दशलक्ष साल पहले जीवित था पृथ्वी पर। वो पौधों से दूर रहता था लेकिन मांसाहारी था, तो इसलिए वो मांस खाता था। सबसे बड़ा जो डायनासोर था वो 131 फीट उसकी ऊंचाई थी और उसका वजन 1 लाख किलोग्राम के आसपास था। और उनके नष्ट होने का कारण क्या है, भूखमारी और वातावरण में बदलाव की वजह से उनके प्रजाति नष्ट हुई है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, सेबर टूथ कैट मतलब टोकदार दांतों वाली बिल्ली, कृपान दांतों वाली बिल्ली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसके दांत कैसे है, टोकदार है। The saber-toothed large cats are one of the best known Ice Age animal that existed about 42 million years ago। तो ये जो घुमावदार दांतों वाली, टोकदार दांतों वाली सबसे बड़ी बिल्ली जो है वह एक आइस एज, उसे क्या जाना जाता है, आइस एज मतलब हिम युग में रहने वाला जानवर इसे जाना जाता है। और यह पृथ्वी पर कितने साल पहले मौजूद था, 42 दशलक्ष साल पहले वो पृथ्वी पर मौजूद था, जीवित था। ओके, दे वेयर नोन टू हैव सेबर और टाइप ऑफ कर्व sword front teeth which extended even when their mouths were closed। तो ये जो जानवर जो है उसे किसके लिए जाना जाता था, सेबर। सेबर मतलब क्या, घुमावदार तलवार। और टाइप ऑफ कर्व स्वॉर्ड, कर्व स्वॉर्ड मतलब क्या, घुमावदार तलवार की तरह इसके क्या थे, वो आगे वाले जो दांत थे वह मुंह बंद करने के बाद भी वो क्या होते थे, अपने मुंह के पास से वो बाहर आते थे। तो उसका माउथ हमेशा जो है उसका मुंह खुला ही रहता था, मतलब उसने अगर मुंह बंद भी किया उसका तो भी उसके जो दांत थे वो मुंह से बाहर आते थे। तो ये जो इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, घुमावदार दांतों वाली बिल्ली, टोकदार दांतों वाली बिल्ली इसे कहा जाता था। ये पृथ्वी पर 42 दशलक्ष साल पहले मौजूद था, जीवित था। और इसे क्या कहा जाता था, हिमयुग में देखा जाने वाला एक जानवर इसे कहा जाता था। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये 2 जानवरों के बारे में पढ़ा है, डायनासोर और सेबर टूथ कैट। अच्छे से रीड करना है और वोकैबुलरी अच्छे से राइट डाउन कर उसे लर्न करना है। ओके।